जी, आज आप पीसी बुलाए किस संदर्भ में बुलाए हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, पिछले दिनों मैंने दरभंगा में डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के मामले पे कुछ बातें रखी थी। आज उसी संदर्भ में मैं कुछ बातें आप लोगों के चैनल के माध्यम से आवाम के बीच रखना चाहता हूँ। जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जिसमें शिक्षकों को हर साल 8-8, 9-9 महीने, 10-10 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती है। यही हाल दरभंगा ज़िला के बेशतर बीएड कॉलेज का है। उसमें एक बहेरा का है SM ज़हीर आलम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, वहाँ के भी शिक्षकों को साल भर से तनख्वाह नहीं मिलती है। जब मैंने इसकी तहकीकात की तो उसमें पता चला कि ये लोग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के नाम पे बड़े पैमाने पे माइनॉरिटी का शोषण करते हैं और अरबों अरब की प्रॉपर्टी चंद गिनती के लोगों ने बना रखा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का कुछ डेटा देते हैं। DLED में इनके यहाँ 50 सीट है, उसके बाद MED में 50 सीट है और BEd में 250 सीट है। इसका सत्रवार देखिए, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और 2006 से 8 के सत्र में 50 सीट में मात्र 10 माइनॉरिटी के बच्चे का नामांकन लिया जाता है। 2007 और 9 में 50 सीट में मात्र 12 बच्चों का नामांकन होता है, मुस्लिम बच्चों का। 2008 से 10 में 50 सीट में मात्र 3 बच्चे का नामांकन होता है। इस तरह से आप आ जाएं तो आप यानी कि 2015-17 में भी इन्होंने 50 सीट में मात्र 9 बच्चे का DLED में नामांकन किया। अब आइए BEd सत्र का कुछ ब्यौरा देते हैं। 2013-14 में 240 सीट होती थी इनकी, जिसमें मात्र ये 58 मुस्लिम बच्चों का नामांकन करते थे। BEd सत्र 2015-17 में भी 240 सीट में मात्र 54 बच्चों का नामांकन किया। फिर 16 और 18 के सत्र में 250 सीट होती है, जिसमें मात्र 73 बच्चे का एडमिशन होता है। MEd सत्र 2013-14 में 50 सीट में मात्र 11 मुस्लिम बच्चों का नामांकन होता है। अब बताइए कि ये इतनी सीटों को इन लोगों ने कहाँ बेचा। जब मैंने इसका डिटेल लिया तो पता चला कि इसमें प्रिंसिपल, सेक्रेटरी और एक हैं उसमें रीडर के पद पे काजी अफसारुल हक, ये 3 नाम आता है जो बड़े पैमाने पे लूट का बाजार चला रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में। लूट कैसा है वो बताते हैं। कॉलेज में आज तक जनरेटर नहीं है, लेकिन उसके तेल का बिलिंग होता है। ये पैसा कौन खा रहा? दूसरे आ जाइए, कॉलेज मुस्लिम स्कूल की लीज पर है और कॉलेज की ज़मीन बल्लोपुर जेल के पीछे है। वो ज़मीन को 99 साल के लिए किस आधार पर प्रिंसिपल मुजम्मिल हसन आरजू को लीज किया गया? अब आइए थोड़ा और डाटा देते हैं आपको। ये जो 250 छात्र मैंने बताया BEd में, जिसके नामांकन की जो प्रति वर्ष फीस है वो 91,000 और द्वितीय वर्ष का मिलाकर के 60,000, यानी 1,51,000 रुपया। MEd की फीस है, इनके यहाँ 50 छात्र होते हैं, उसकी भी फीस सेम है, 1,51,000 रुपया। तीसरा है DLED, जिसकी भी फीस है 1,51,000 रुपया। कुल सीट इनके पास 350 सीट है, जिसको आप जोड़ लीजिए करोड़ों रुपया आता है। लेकिन शिक्षकों को तनख्वाह ये नहीं दे पाते हैं, 10-10 महीने तक तनख्वाह नहीं देते हैं। अगर कोई शिक्षक आवाज़ उठाता है तो उसे इन लोगों के ज़रिए ज़बरदस्त तरीके से धमकी दी जाती है, मरवाने तक की धमकी दी जाती है, कॉलेज से निकालने तक की धमकी दी जाती है। अब आइए CET के पूर्व पेमेंट सीट पर भी नामांकन। आप देखिए, अब जो ये CET की परीक्षा के ज़रिए लिया जाता है, इससे पहले जो भी पेमेंट हुआ वो किस बैंक में जमा हुआ, आज तक उसका कहीं कोई अता पता नहीं।
अरबों रुपये का ये बड़ा घोटाला है, स्कैम है, और इसमें 3 लोग बड़े पैमाने पे संलिप्त हैं। अब आइए, प्रोस्पेक्टस 1500 रुपया लेते हैं, ये 350 बच्चा, किसी कॉलेज में इतना महंगा नहीं मिलेगा। 200-300 के उस प्रोस्पेक्टस की कीमत वाले को 1500 में ये बेचते हैं। किट देते हैं ये 2500 का, पता नहीं उस किट में क्या होता है, ये भी लाखों का गबन है। विश्वविद्यालय फॉर्म 6000 से 10,000 रुपया ये लेते हैं, जबकि 1200 से 1500 रुपया होता है, इसमें भी लाखों का घोटाला। प्रैक्टिकल के नाम पे ये लेते हैं 3000 से 8000 रुपया, इसमें भी घोटाला। ये सब पैसा कहाँ जाता है, ये कॉलेज प्रशासन को बताना होगा और समाज जानना भी चाह रही है। कॉपी पैरवी के नाम पे 12,000 से 20,000 रुपया ये लेते हैं, और उसमें ये मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम जोड़ते हैं कि वहाँ भी हम लोग राशि देते हैं मोटी। तो मैं मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति से भी इस संदर्भ में जल्द ही मिलने वाला हूँ और पूरी बात उनसे करूँगा घोटाले के ऊपर। अब आइए अंक पत्र, उसमें भी ये 300 से 3,000 रुपया लेते हैं। तो इतना बड़ा स्कैम जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के नाम पे मात्र 3 आदमी कर रहा है, आपको हैरत होगी कि प्रिंसिपल की बेटी उस कॉलेज में टीचर का सैलरी लेती है और एक भी दिन कॉलेज नहीं जाती है, और उनकी बेटी बाहर रहती है, बिहार से बाहर रहती है। कई ऐसे लोग हैं जो बिना कॉलेज जाए कागज़ पे तनख्वाह उठा रहे हैं, और जो जेन्युइन शिक्षक हैं उनको 10-10 महीने से तनख्वाह नहीं दी जाती है। करोड़ों का घोटाला करके ये लोग आज तक इनकी जो है जनरल बॉडी की कभी मीटिंग, जनरल बॉडी है ही नहीं। चंद लोग हैं इसमें, जैसे बोर्ड के ट्रस्टी हैं जावेद इकबाल साहब, शम्स आलम खान साहब, डॉक्टर एजाज अहमद साहब, अल्ताफुल हक साहब, वकील अहमद मुखिया जी। ये लोग बताएं जनरल बॉडी है कहाँ, और ये जो करोड़ों का स्कैम है ये इसका जिम्मेदार कौन है। ये जो कमेटी चल रही है जिसमें शहर के बहुत बड़े वकील हैं कौसर इमाम हाशमी साहब, उसमें प्रेसिडेंट हैं वो, डॉक्टर शारिक हुसैन है सेक्रेटरी। अभी मैंने बताया कि वो गबन में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं प्रिंसिपल के साथ। प्रोफेसर रजी अहमद साहब हैं, सुल्तान अहमद साहब हैं एक्स MLA, प्रोफेसर राम विनोद सिंह जी हैं। इन लोगों के रहते हुए इतना बड़ा स्कैम चल रहा है और ये लोग कुछ बोलते नहीं, जनता में ये बात नहीं लाते हैं। और हैरत आपको और होगी कि ये जो प्रिंसिपल हैं या रीडर के नाम पे जो शख्स सैलरी ले रहे हैं, अफसारुल हक साहब, ये रीडर के नाम पे सैलरी लेते हैं और एक भी क्लास इन्होंने आज तक नहीं लिया है। आप बताएं कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जिंदा रहेगा या बंद हो जाएगा। ये 3 आदमी की प्रॉपर्टी की जांच के लिए मैं ED के से जा रहा हूँ मिलने, विजिलेंस से जांच की मांग करने जा रहा हूँ, और इन लोगों की जो गैर कानूनी उगाही है, जो माइनॉरिटी बच्चों का शोषण करके इन्होंने पैसा उगाही किया है और कॉलेज आज बर्बादी की तरफ है, इसके लिए मैं दरभंगा और बिहार की आवाम से भी अपील करता हूं कि ऐसे माफियाओं के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और हमारे साथ आएँ। मैं इस मामले को ED और विजिलेंस से जांच कराने के लिए सरकार से बात कर रहा हूं और जल्द ही इस पर बड़ी पहल होगी। साथ ही प्रिंसिपल की जो बेटी सैलरी ले रही है, जो कॉलेज नहीं आती है, तत्काल प्रभाव से मैं कमेटी के जो जिम्मेदार हैं उनसे मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को फौरी तौर पर कॉलेज से सस्पेंड किया जाए, सैलरी बंद की जाए, और जो लोग जो जेन्युइन लोग हैं जिनको सैलरी मिलनी चाहिए उनको अविलंब 1 सप्ताह के अंदर अंदर जिन शिक्षकों का भी बकाया है उनका वेतन दें। दूसरे जो ये ट्रस्टी लोग हैं वो इस बात की जवाबदेही दें जनता को कि जो मुस्लिम स्कूल का कैंपस है उसको जाकिर हुसैन किस आधार पे पार्टीशन कर रहा है,
क्या वो जाकिर हुसैन की प्रॉपर्टी है? वो जनता के बीच लाए। अगर ये मुस्लिम स्कूल की प्रॉपर्टी है, सभी मुस्लिम स्कूल की, तो वो अविलंब पार्टीशन को रोके। और ये जो करोड़ों का गबन है, दरभंगा जैसी छोटी जगहों पर भी करोड़ों की बिल्डिंग इन लोगों ने बना रखा है, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो रीडर हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो। और दरभंगा तो छोड़िए, भारत की राजधानी में भी इन लोगों ने करोड़ों की बिल्डिंग खरीदा है, करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रखा है। तो मैं मांग करता हूं सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, और मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति से, रजिस्ट्रार से, कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। और जो ये स्कैम में आरोपी हैं, प्रिंसिपल हैं या सेक्रेटरी हैं या रीडर हैं, जिन्होंने करोड़ों की उगाही की है, इनकी प्रॉपर्टी ईडी और विजिलेंस के जरिए जांच कराकर सील की जाए।